भक्तिमैन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं पंडित धीरेन्द्र मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने भक्तिमैन चैनल पर। आज हम रामचरितमानस का भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी श्री राम जन्म का ये प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। तो चलते हैं हम अपने फ्रंट कैमरे से और आपको पढ़ाते हैं, मतलब पाठ करते हैं और देखते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करऊँ अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावई सुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर शोभासी या उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कई कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सो मति डोली तजो तातियारूपा की जे सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं बहुकूपा विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हम चलते हैं, अब इसका अर्थ सहित अर्थ भी जान लेते हैं। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपत भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वह तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की कथा, सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अनंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप
होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वह अज्ञानमयी मलिना माया उनके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है, किसी कर्म बंधन के से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। मंगल भवन ये मंगलहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।